Hello students, today we are going to cover one of the very important topic कि सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के आपके सब्जेक्ट के लिए आपके सेक्शन वाइज वेटेज क्या रहेगा। तो स्टूडेंट सितंबर 25 के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। तो आपको एक बार तो बिजनेस लॉ का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है, और उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब आपको ये सेक्शन वाइज वेटेज बहुत काम आने वाला है। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक का जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, आपको उसके अकॉर्डिंग उस पर रिवीजन का टाइम इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेक्शन वाइज वेटेज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एक बार तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है। तो देखिए, बिजनेस लॉ में जो पहला चैप्टर है, यहाँ पे वो 6 से 7 नंबर यहाँ का वेटेज कवर करता है। चैप्टर नंबर 2 दी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वास्ट चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सबसे हाईएस्ट वेटेज इसी का है। 30 से 32 नंबर आपके इसी चैप्टर से आ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी है, तो इसको आईसीआई के बीओएस फैकल्टीज ने बताया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो वही होते हैं जो कि आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स होते हैं। यानी पर्टिकुलर टॉपिक के नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन केस सिनेरियो मोस्ट ऑफ द टाइम बन के आ जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर में प्रोविजन के कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जो उस स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। और ये स्किप तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और चैप्टर नंबर 3 जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो आपका कवर करता है 20 से 21 नंबर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कवर करता है अगेन 20 से 21 मार्क्स आपके। फिफ्थ है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी एक्ट, 6 से 7 नंबर कवर करता है। और नेक्स्ट है द कंपनीज एक्ट। अब स्टूडेंट्स, इसके रिस्पेक्ट में ये आपके 20 से 21 नंबर कवर करता है। डायरेक्ट सिंगल यूनिट है द कंपनीज एक्ट 2013 की, कोई मल्टीपल यूनिट्स नहीं है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा फोकस देके आराम से करें तो इजीली एक सिंगल यूनिट वाले चैप्टर से आप 20 से 21 नंबर कवर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा आपके इजी मार्क्स आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 12 से 13 नंबर आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो ये था वेटेज। तो स्टूडेंट्स, एक बार तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होके जाना है। उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रायोरिटाइज कीजिए अपना सिलेबस को। कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो 30 से 32 नंबर है, तो इसमें आप एग्जाम्पल्स को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजिए। कंपनीज एक्ट का जो टॉपिक है सिंगल यूनिट से 20 से 21 नंबर आ सकते हैं। तो इस जगह आपको सेक्शन वाइज वेटेज बहुत काम आने वाला है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट होता है वो थियोरी बेस्ड होता है। तो आपको जो आंसर प्रेजेंट करना है वो इतना अच्छे से प्रेजेंट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नंबर मिल सके और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग जो आपकी रहेगी सिनेरियो बेस्ड, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपका इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कोट करना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, पार्टनरशिप एक्ट का है, कंपनीज एक्ट का है। तो वो आप सेक्शन, अगर सेक्शन याद हो, यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो ही आप कोट कीजिए, गलत बिल्कुल भी कोट मत कीजिए। कोई कंपलसरी नहीं है सेक्शन नंबर लिखना, लेकिन अगर आपको याद है तो अच्छे इंप्रेशन के लिए, अपने आंसर को एलिवेट करने के लिए आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन गलत बिल्कुल भी कोट मत कीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट दी फैक्ट्स यानी फैक्ट ऑफ द केस क्या है, यानी क्या इसमें प्रॉब्लम पूछी हुई है क्वेश्चन में, केस सिनेरियो कौन से बेसिस पे है, तो वो आप एस्पेक्ट लिख सकते हैं, फैक्ट्स लिख सकते हैं। लिंक दी लॉ यानी इसके बाद लिंकिंग करना है आपको, प्रोविजन का फैक्ट के साथ प्रॉपरली लिंकिंग करने के बाद उसको बताना है कि हाँ ये प्रोविजन ये था और क्वेश्चन का फैक्ट ये है, तो इस हिसाब से लिंकिंग होके ये प्रॉपर यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। और लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन जरूर दीजिएगा, 1 या 2 लाइन में कंक्लूड कीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स, आईसीआई के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका कमेंट ये रहता है कि आफ्टर एग्जामिनेशन वो जो भी बताते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक थी आंसर राइटिंग के दौरान। तो यहाँ पे उनका ये रहता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपरली, भले ही उन्होंने फैक्ट्स लिख लिए, प्रोविजन लिख लिया, लिंकिंग भी कर दी, लेकिन कंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर तो डायरेक्ट आपका कंक्लूजन का ही रहेगा। तो आप प्रॉपरली आंसर कंक्लूड कीजिए, क्योंकि विदाउट कंक्लूजन आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अच्छे से लिखिए अपना बिजनेस लॉ का पेपर। तो आई होप आपके लिए सेक्शन वाइज वेटेज और आंसर राइटिंग टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।